भारत में संसदीय चुनाव कभी लगते थे 2 दिन, कभी लगे 120 दिन, इस बार लगे 44 दिन। लोकसभा चुनाव में इतने दिन क्यों लगते हैं? क्या मजबूरियां हैं चुनाव आयोग के सामने? एक रिपोर्ट अंजलि कौर उपाध्याय। 1980 में ये चुनाव संपन्न हुए 2 दिनों में, परिणाम आया 4 दिनों में। और उसके बाद 1967, 1977, 1984 और 1989 इन वर्षों में होने वाले चुनाव में ये चुनाव संपन्न हुए 5 दिनों में। और 1962 में ये चुनाव संपन्न हुआ 7 दिन में। और उसके बाद 1971 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें ये चुनाव संपन्न हुआ 10 दिनों में। 1996 में ये चुनाव 11 दिन में संपन्न हुए। उसके बाद 1998 में ये चुनाव 13 दिन में संपन्न हुए। 1957 में ये चुनाव 19 दिन में संपन्न हुए। और 2004 में जबकि ईवीएम आ चुका था तो ये चुनाव संपन्न हुआ 21 दिन में। 1991 में जब ईवीएम नहीं था तो ये चुनाव संपन्न हुआ था 27 दिनों में। और 2009 में ईवीएम से और 1999 में बिना ईवीएम के ये चुनाव संपन्न हुआ 28 दिनों में। 2014 में ये चुनाव संपन्न हुआ 35 दिनों में। 2019 में ये चुनाव संपन्न हुआ 39 दिनों में। और फिर 2024 में ये चुनाव संपन्न हुआ 44 दिनों में। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव, संसदीय चुनाव के तरफ 1951-52 में, जब यह चुनाव 120 दिनों में हुआ था संपन्न। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय ईवीएम था नहीं, लेकिन 120 दिनों में चुनाव जो संपन्न हुए थे उसको कैसे चुनाव था, इसके संदर्भ में हमें कुछ समय आपका लेना पड़ेगा। ये बताना जरूरी है क्योंकि भारत का प्रथम चुनाव हम कैसे किए यह जानना जरूरी है। उस समय प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह जो है उसके बैलेट पेपर नहीं होते थे। बैलेट पेपर मिलता था लेकिन प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह नहीं होते थे। उस पर सिर्फ मुहर लगाना रहता था कि यह जो है हम इस बैलेट पेपर पर मुहर लगा रहे हैं। और जो बॉक्स होता था वह उस बॉक्स पर चुनाव चिन्ह होता था, यानी जितने प्रत्याशी होते थे उतने बॉक्स बनाए जाते थे। चुनाव देने वाले लोग घर से स्नान करके चलते थे। वहाँ बॉक्स पर कुछ लोग तो पूजा करते थे, कुछ लोग अगरबत्ती दिखाते थे, कुछ लोग उसे प्रणाम करते थे, कुछ लोग श्रद्धा से सिर नवाते थे और बिना किसी उसके प्रेम पूर्वक जो है अपने प्रत्याशी के बॉक्स में अपना मत प्रदान करते थे। औरतें स्नान ध्यान करके गीत गाते हुए समूह के साथ जाती थी। एक गीत हमें याद भी आ रहा है कि बहुत पहले जो है लोग गाते थे, चलो हो सखी ओट देवे। इस तरह से जो है औरतें गाते हुए जाती थी और जा करके बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने प्रत्याशी को प्रणाम, मतलब प्रत्याशी के बॉक्स को प्रणाम करके और वहां वोट देती थी। यानी इतनी श्रद्धा थी कि वो अपने प्रत्याशियों को भगवान स्वरूप उस समय माना जाता था 1951-52 के चुनाव में। प्रथम लोकसभा चुनाव में लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि लगभग जितने मतदाता थे सबने अपना मत दिया था। और लगभग 100% जिसको कहा जाता है, लगभग, वो मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन अधिकांशतः जिसे हम ये कहेंगे कि पूरी की पूरी जनसंख्या पलट गई थी वोट देने के लिए। इतना श्रद्धा और प्रेम था चुनाव के प्रति। और एक चुनाव का जिक्र हम और करेंगे। 1980 में लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, 20 अगस्त 1979 में जनता दल सरकार, जिसके चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इनकी सरकार बनी। और यह कांग्रेस के समर्थन में ये सरकार टिकी हुई थी। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। मध्यावधि चुनाव
की घोषणा हो गई, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई और उस समय चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव जो है 2 तारीख में संपन्न हुए और 4 दिनों में इसके परिणाम भी आ गए। इतना तेज ये चुनाव संपन्न हुआ। ये सन था 1980। 3 जनवरी और 6 जनवरी को चुनाव हुए और 9 जनवरी को मतगणना हुई। ये सबसे कम दिन में होने वाला चुनाव है हमारे देश में, 1980 का चुनाव। उसके बाद चुनाव के समय कैसे बढ़े, हमने एक आपको भी प्रस्तुत किया था श्रृंखला, उसमें आपने देखा होगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस तरफ कि हमारे सामने, यानी कि सरकार के सामने, यानी जनता के सामने क्या क्या समस्याएं थीं जिसकी वजह से यह चुनाव कैसे कैसे बढ़ता गया। 2024 का लोकसभा चुनाव, आज वोटरों की कुल आबादी, वोट देने वाले लोगों की कुल संख्या जो है 97 करोड़ है और जो वोट गिरे हैं वह है 64 करोड़ 20 लाख। ये लगभग अनुमानित एक संख्या है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कि चुनाव होता है तो क्षेत्र एक तरह से अशांत हो जाता है और जहां तहां कुछ क्षेत्रों में हिंसा भी देखने को मिलती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हर प्रकार की तैयारी से सरकार तैयार रहे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। अब आपको बता दें, एक उदाहरण आप ले लीजिए। 2024 में ओडिशा के मलकागिरी जिले में मतदान कर्मियों को 15 किलोमीटर पैदल चलकर सफर करके कड़ी सुरक्षा में जाना पड़ा। आप अनुमान कर सकते हैं कि मतदान कर्मी यदि सुरक्षा कर्मियों के साथ 15 किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हों तो मतदान केंद्र कितना कठिन स्थान पे होगा और वहाँ कितनी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, इसका आप सहज अनुमान कर सकते हैं। ऐसे कई बूथ हैं, इनकी संख्या यदि गिनवाई जाए तो एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। लेकिन एक उदाहरण और लीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में एक टीम 4 दिनों तक चलने के बाद 480 किलोमीटर का सफर तय किया और तय करके चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में पहुंची थी। और इतना ही नहीं, इसी चुनाव में एक अन्य दल 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसका जो चुनाव का बूथ जो है बनवाया था। आज के समय में मतदान करने वालों के लिए सरकार कितना प्रयत्न करती है, इसका सहज अनुमान आप लगा सकते हैं। कॉलेज के बच्चे हों, वो भी बाजार में नारे लगाते हैं, मतदान करना अति आवश्यक है, हमारा अधिकार है। इतना ही नहीं, जितने भी सरकारी महकमे हैं सबसे संदेश जाता है। आज के तिथि में जितने वैलिड और उचित मत हैं, जिनके नाम हैं, सबके कागजात उनके घर तक सरकार पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेती है और पहुंच भी जाता है। शायद ही कोई बाकी हो, हमें तो नहीं लगता कि कोई बाकी होगा, क्योंकि पहुंचाने वाले लोग, कर्मचारी रात रात भर घूम घूम करके, हमने देखा, जहाँ तक संपदा की टीम ने जहाँ तक देखी है कि घर घर घूम करके ये कर्मचारी एक एक व्यक्ति के पास उनके नंबर्स कि आपका नाम कहाँ किस स्थान पे है उसका स्लिप उन्होंने पहुंचाया। यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग जो है ये कार्य कितने तत्परता से करता है, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं।
एक उदाहरण आपको और हम बता दें, 2009 में गुजरात के गिर जंगलों में स्थित हिंदू मंदिर में एक ही व्यक्ति के एक वोट के लिए, चूंकि नियम है इसलिए बूथ बना और 5 लोगों का जो है इलेक्शन कराने वाली टीम जो है वहाँ पहुँची थी और एक आदमी का एक वोट के लिए मतदान वहाँ कराया गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग कितना तत्पर है कि कोई भी आदमी छूट ना पाए और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का कार्य भी चुनाव आयोग ने हर तरह से किया। सरकार भी इसमें मददगार रही। हर विभाग जो है हर प्रकार से सहयोग में रहा कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र बल्कि आपके नज़दीक के स्थान पर बनाया गया ताकि आदमी आसानी से पहुंच सके। अब जरा विचार करें हम चुनाव के उस प्रक्रिया पर कि चुनाव के पहले कितने प्रकार के जांच से सरकार को लेके ये कार्य करना पड़ता है। आपसे बता दें कि आजकल ईवीएम मशीन का दौर है। ईवीएम मशीन को पहले चेक किया जाता है हर प्रकार से। एजेंट को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उसे कई प्रकार से ये बताया जाता है कि यदि कोई समस्या आती है तो उससे आप कैसे इसे निपटेंगे। उसे पूर्ण रूप से ट्रेंड करके चुनाव के एक दिन पूर्व सामान के साथ सरकार अपने साधन से उसे उसके बूथ तक पहुंचवाती है और वहां पहुंचने के बाद उसे वहीं रहना पड़ता है। समय के साथ तैयार होकर के एकदम दिए गए समय से उसे वहाँ हाजिर होकर के जितने भी एजेंट होते हैं सबको संतुष्ट करके दिखा करके और सबसे जो है हस्ताक्षर करा करके सबसे संतुष्टि लेकर के वह जो है ईवीएम मशीन में वोटिंग का कार्य प्रारंभ वो अधिकारी करवाता है। अब इतना ही नहीं है, इसकी हर प्रति क्षण की जो है रिपोर्टिंग होती रहती है। ऊपर से कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि यदि कहीं किसी भी प्रकार के मशीन में गड़बड़ी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कहीं गड़बड़ हो जाए ये स्वाभाविक सी बात है किसी परिस्थितियों में, तो तत्काल उसकी व्यवस्था की जाए। सरकार एकदम एक्टिव रहती है, अधिकारी गाड़ी लेकर दौड़ते रहते हैं। मतलब कि एक दिन या 24 घंटे के लिए जिस दिन मतदान होता है हर व्यक्ति सरकारी महकमा एक मशीन बन जाता है। उसे फुर्सत नहीं होती कि हम कोई भी कार्य करें। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तमाम अधिकारी समय से भोजन भी नहीं कर पाते हैं और न समय से अपना कोई कार्य कर पाते हैं, एकदम वो मशीन से बन जाते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि चुनाव जो है आने के बाद जो है लोग आराम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कुल मिलाकर के एक बहुत बड़े कठिन दौर से सारे कर्मचारी गुजरते हैं। चुनाव का कार्य जब शुरू हो जाता है तो उसे एक निश्चित समय दे दिया जाता है, जैसे सुबह 7 बजे से 5 बजे तक या 8 बजे से 6 बजे तक या 7 से 6, जो भी एक समय दे दिया जाता है। उस निश्चित समय के अंदर जितने लोग उस बूथ पर आ जाते हैं सबका मतदान कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसे लोग लेट करके आ भी जाते हैं, जो समय के पहले आ गए और समय हो चुका है, तो भी उनका मतदान वो कराते हैं और मतदान कराने के बाद उसे सबके सामने सील किया जाता है। सब लोग उसको, जितने भी एजेंट और प्रत्याशी के जो कैंडिडेट होते हैं, सभी लोग उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ सीलिंग हमारे सामने हुई है। और उसे सील करने के बाद पुनः वाहन के साथ कड़ी सुरक्षा में उसे जो है उस गंतव्य तक पहुंचाया जाता है जहां पर कि उसे सुरक्षित रखा जा सके। तो इतने कठिन कार्यों को, अब ये एक जगह की बात नहीं है, अब ये समझ लीजिए कि कम से कम 10 लाख पोलियो बूथ अगर हों और 55 लाख ईवीएम मशीन हो, ये एक अनुमानित हम बता रहे हैं लगभग, और 1.5 करोड़ मतदाता कर्मी हो, तो इन सबको पहुंचाना और सबको समय से लाना और ले जाना, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, चुनाव आयोग की होती है। कितने कठिन कार्यों से उसे गुजरना पड़ता है। यही वो कारण है कि थोड़ा सा राहत के लिए इसमें समय को बढ़ाया गया। आयोग के पास चुनाव कराने के 2 उद्देश्य होते हैं चुनाव में। पहला ये कि सुरक्षा व्यवस्था, इससे किसी भी प्रकार से सुरक्षित हम चुनाव करवा दें,
पहली जिम्मेदारी होती है। और दूसरा ये होता है निष्पक्ष चुनाव, अर्थात चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली न होने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि किसी की तरफ से पक्षपात हुआ है। इसलिए कर्मचारियों को भी यह हिदायत दे दी जाती है कि वो किसी भी प्रत्याशी की तरफ से कोई दिया हुआ कोई भी सामग्री या सामान, खाने पीने का कुछ भी न लें। उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त जो पैसे भी होते हैं वह भी उन्हें दिया जाता है चुनाव ड्यूटी का। और इस प्रकार से आपसे एक और हम जानकारी दे दें कि पहले चुनाव में जो 90 के दशक के पूर्व होते थे, इस चुनाव को में ये सारे कार्य जो है चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है स्टेट पुलिस की होती थी। स्टेट पुलिस की का चुनाव होने के कारण जो है कभी कभी होता ये था कि ये जो वहाँ पर है अशांति का माहौल पैदा हो जाता था। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त जब टी.एन. शेषन जी थे तो उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की मांग की और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और आदेश जारी कर दिया, जिससे कि केंद्रीय बलों के आ जाने से चुनाव में पारदर्शिता आई और उस निष्पक्ष चुनाव होने की संभावनाएं पूरी तरह से बलवती हो गई। वैसे आप आसानी से इस बात की गणना कर सकते हैं कि जब प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, तो उस समय जनसंख्या काफ़ी कम थी। चुनाव मतदाता कर्मियों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, मतदाता करने वाले जो है मतलब कि जो जनता है उसकी संख्या काफ़ी कम रही और ये धीरे धीरे जनसंख्या इनकी बढ़ती गई, जो आज एक विशाल जनसंख्या है। और वह जनसंख्या इतनी है कि विश्व के जो प्रमुख देश हैं शायद वहाँ भी इतने ज़्यादा चुनाव के देने वाले मतदाता नहीं हैं। तो इतने बड़े मतदाताओं के समूह का मतदान कराना एक बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य है, जिसे चुनाव आयोग संपन्न कराता है। आप इन सभी चीज़ों को जिसको हमने बताया, अभी हमने कुछ बातें मुख्य बताई हैं। शेष तो तब होता है जबकि कोई व्यक्ति उतर करके उस स्थान पर देखे तो पता चलेगा कि कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां होती हैं। कभी कभी होता यह है कि आपसे बताया हमने कि कुछ ऐसे बूथ थे जहां पर 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2-2 दिन चल कर के लोग पहुंचे हैं। ये निष्ठा है कर्मचारियों की, और संपदा न्यूज ऐसे निष्ठावान कर्मचारियों की और ऐसे इतनी अच्छी उत्तम व्यवस्था की सराहना करता है। और हम पुनः एक बार आपसे कहेंगे कि मतदान एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, इसे करें। मतदान करना सबके लिए आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।